लड़ाई 3 डाल की लड़नी पड़े एक साथ। पहली लड़ाई लड़नी पड़े है कोई भी मंत्री सरकार उनके साथ वार्ता तय होने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, उनके साथ मीटिंग हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपने पिछले 1 साल में यह लड़ाई लड़ी, 1 साल निकाल दिया, वार्ता नहीं की। क्यों नहीं की वार्ता? इसलिए वार्ता नहीं की, मंत्री को पता है कि सिट्टू वाला गेल हमेशा में बैठेगा तो किते न किते किमे न किमे हाँ करनी पड़ेगी, और हाँ करने के बाद ये कब्रिस्तान तक भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये उसको पता है। इसलिए 1 साल तक ये इंतजार करवाते रहे। लेकिन आज सुबह 10 बजे, बल्कि कल शाम को 6 बजे मैं अपने प्रधान ने कहूं था, देवीराम ने, मगर तड़के 10 को नहीं बजे कल मंत्री बात करेगा। और वाह हुई 10 बजे एसडीएम का फोन आ लिया, 5 बंदे आ जाओ। फिर बीडीओ का फोन आया, एसीपीओ का फोन आया, मंत्री साहब इंतजार कर रहे हैं, मंत्री साहब बात करने को तैयार हैं, मंत्री साहब बीमार हैं, उसके बावजूद वो आपके लिए बैठे हैं। ये 1 साल बाद ये मन परिवर्तन हुआ कैसे? ये मन परिवर्तन आपसे बात करने का को लिए तैयार होना, ये दया नहीं की, बल्कि आपने ताकत दिखा दी कि अगर वार्ता नहीं की तो मोर्चे लगेंगे। इसलिए पहली लड़ाई तो आप जीत गए, वार्ता तय होने की और वार्ता करने की। हाथों हाथ उसने वार्ता करनी पड़ी अपने साथ। यूनियन की तरफ से हम 7 सदस्य गए थे डेलीगेशन में, लगभग 1-1.5 घंटा हर मुद्दे पे मंत्री के साथ वार्ता हुई है, एक मांग के ऊपर। पहली जो मांग है, मैं उस पे आऊं उससे पहले, ये 4 तारीख को क्या कह रहा था ये मंत्री चंडीगढ़ में चौकीदारों की मीटिंग में? हमने जब कहा मंत्री साहब चौकीदारों का, सफाई कर्मचारियों का मसला भी आपके दरवाजे पे है, आप उसका निपटारा कीजिए। क्या बोले यो मंत्री? मेरा सफाई कर्मचारी एक भी काम को नहीं करता गम में, यह सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है। हमने उस वक्त भी जवाब दिया, लेकिन आज मंत्री ने यह सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जवाब देने के लिए आप आए हैं हजारों की संख्या में। इसलिए वो बात तो इसने आज गौर कर दी
छेड़िए कोनी, क्योंकि जवाब देने की ताकत आपके अंदर है और जवाब आप लोगों ने दिया। एक एक मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर हमने कहा, मंत्री महोदय, हम 2007 में लगे थे यूपी के अंदर, 2008 में लगे थे, हमारे से 1 साल बाद लगे हैं। हम 11,000 हैं यूपी के अंदर, 1,08,848 हैं गांव की गलियों में। वो झाड़ू लगाते हैं, गांव की गलियों में हम झाड़ू लगाते हैं। वो पक्के हैं, हम कच्चे हैं। 15 साल बाद आज तक भी हम कच्चे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप और आपकी सरकार हमें पक्का करने की पॉलिसी बनाए। पक्का करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो कदम उठाया जाए। क्या कहा मंत्री ने? हमें मालूम था उसका जवाब क्या होगा। मंत्री ने कहा, सरकार के खाते में सारी पक्की नौकरी बंद हो चुकी, आगे से कच्चे लगेंगे, हम पक्का नहीं लगाना चाहते। हमने कहा, पक्का होने की मांग जब तक पूरी नहीं होती, ये CITU, ये लाल झंडा ऐसे ही सड़क के ऊपर लड़ाई के मैदान में हम लड़ेंगे जब तक पक्के नहीं होते। और ये ठीक कहा देवी राम ने। आज जो आ रहे आप, आज या कहन खातर आ रहे, हाँ पक्के कर दो। एक दिन आवेगा और घने दिन कौन रहे उस टाइम में 2 साल बच रहे हैं। 2024 में जब चुनाव होगा, हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हमें पक्का कर दो, हम ये कहेंगे चुनाव से पहले पक्का करो, नहीं तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम। हर सफाई कर्मचारी का, चाहे गांव का हो, शहर का हो, नगर पालिका का हो, हॉस्पिटल का, कॉलेज का हो, सबको लामबंद करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और पक्का होने के लिए अंगद का पांव लड़ाई के मैदान में रखेंगे। ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं मंत्री महोदय।